प्रिय विद्यार्थियों, आज हम भूगोल विषय में बीए पार्ट सेकंड में हमारा टॉपिक है आर्थिक भूगोल की परिभाषा, प्रकृति और विषय वस्तु का अध्ययन करेंगे। मानव या समाजों की आर्थिकी का अध्ययन पृथ्वी के समस्त धरातल पर क्षेत्रीय तत्वों के परिप्रेक्ष्य में किया जाता है, इसलिए इसे भौगोलिक अध्ययन का भाग माना गया है, जिसे हम आर्थिक भूगोल कहते हैं। मानव की आर्थिक क्रियाएं संसाधनों के उपयोग से और धन से उत्पादन, विनिमय तथा उपभोग से संबंधित होते हैं। आर्थिक भूगोल की परिभाषाओं की बात करें तो सबसे पहले प्रोफेसर रडमस ब्राउन ने के अनुसार आर्थिक भूगोल शास्त्र की वह शाखा है जिसमें मानव की आर्थिक क्रियाओं पर पड़ने वाले वातावरण के प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। चीशोस्म के अनुसार आर्थिक भूगोल के अंतर्गत हम उन भौगोलिक परिस्थितियों का अध्ययन करते हैं जो वस्तुओं के उत्पादन, परिवहन तथा विनिमय को प्रभावित करती है। इसके अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य किसी क्षेत्र की आगामी आर्थिक तथा व्यापारिक क्रियाओं पर पड़ने वाले भौगोलिक प्रभाव का अध्ययन करना है। फरलेन ने अपनी पुस्तक इकोनॉमिक ज्योग्राफी में आर्थिक भूगोल की परिभाषा देते हुए कहा, आर्थिक भूगोल के अंतर्गत मनुष्य के आर्थिक प्रयासों पर भौगोलिक तथा भौतिक परिस्थितियों, विशेष रूप से भूगर्भिक संरचना, जलवायु तथा भूमि की धरातलीय विशेषताओं के प्रभाव का अध्ययन करते हैं। प्रोफेसर शाह के अनुसार किस प्रकार मानवीय आर्थिक क्रियाएं विश्व के उद्योगों, संसाधनों तथा औद्योगिक उत्पादनों के अनुरूप होती है, यही आर्थिक भूगोल के अध्ययन का विषय है। हंटिंगटन की पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी में वो लिखते हैं, उन सब प्रकार के भौतिक साधनों, क्रियाओं, रीति रिवाजों तथा मानव शक्तियों का विवरण आर्थिक भूगोल की सीमा के अंतर्गत आता है जो आजीविका प्रदान करने में सहायक सिद्ध होते हैं। इस प्रकार से आर्थिक भूगोल मानव का आवश्यकता पूर्ति से संबंधित प्रथाओं के लिए प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक वातावरण के पक्षों के साथ किए गए संघर्षों के फलस्वरूप बने भौगोलिक दृश्यों का अध्ययन है जो मानव प्रगति एवं सुविधा के लिए किया जाता है। अब हम आर्थिक भूगोल की प्रकृति की बात करें तो प्रकृति और उद्देश्य के अनुसार आर्थिक भूगोल का उद्देश्य मानव की आर्थिक क्रियाओं की क्षेत्रीय भिन्नताओं तथा उसके स्थानिक वितरणों और संबंधों का अध्ययन करना होता है। आर्थिक भूगोल के द्वारा किसी देश या राष्ट्र के प्राकृतिक संसाधनों तथा मानवीय संसाधनों का मूल्यांकन किया जाता है और प्रादेशिक विकास योजना में इसको आधार बनाया जाता है। इस प्रकार आर्थिक भूगोल की प्रकृति मानव की आर्थिक क्रियाओं पर वातावरण के प्रभावों का अध्ययन करना भी है। आर्थिक क्रियाओं पर भौतिक वातावरण तथा सांस्कृतिक वातावरण दोनों का ही प्रभाव पड़ता है। पृथ्वी तल पर स्थित विभिन्न प्रकार के वातावरण में रहने वाले मानव वर्गों ने अपने अपने वातावरण का उपयोग करके अपने अपने वातावरण से प्रभावित होकर अपने अपने वातावरण के साथ समायोजन करके किस किस प्रकार की आर्थिक क्रियाओं का विकास किया है, इस प्रकार के तथ्यों का अध्ययन करना आर्थिक भूगोल का उद्देश्य है। अब हम आर्थिक भूगोल के अध्ययन क्षेत्र या विषय क्षेत्र की बात करें। आर्थिक भूगोल के अध्ययन क्षेत्र में पृथ्वी तल पर भौतिक वातावरण तथा सांस्कृतिक वातावरण की पृष्ठभूमि में मानव की आर्थिक क्रियाओं के वितरणों तथा उन आर्थिक क्रियाओं के विभिन्न प्रतिरूपों की क्षेत्रीय भिन्नताओं पर प्रभाव डालने वाले कारकों और प्रक्रमों का अध्ययन सम्मिलित है। आर्थिक भूगोल के अध्ययन क्षेत्र को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का मूल्यांकन तथा मात्रात्मक, जिनको आर्थिक क्रियाओं में प्रयोग किया जाता है। मानवीय संसाधनों का मात्राकरण तथा संभावनाओं का अनुमान, आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन और आर्थिक विकास नियोजन एवं संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग। अब हम पहले प्राकृतिक संसाधनों की बात करें तो प्राकृतिक संसाधनों में 8 मुख्य हैं। प्रदेश या देश की स्थिति, जलवायु, थलीय संसाधन जिसमें भूमि जो कृषि करने, उद्योग के कारखानों को स्थापित करने, बस्तियां बसाने, मार्गों के लिए प्रयुक्त होती है। चौथा है मृदा, फिर जलीय संसाधन है, 5वां और 6ठा है खनिज तथा शक्ति संसाधन, 7वां है वनस्पति संसाधन और 8वां है पशु संसाधन। दूसरा मानवीय संसाधन की बात करें, मानवीय संसाधनों के अंतर्गत प्रदेश या देशों की जनसंख्याएं, उनकी सघनताएं, जनसांख्यिकी विशेषताएं, क्षमताएं, नर नारी अनुपात, आयु वर्ग, जनता की शिक्षा, ग्रामीण नगरीय अनुपात इत्यादि को शामिल किया जाता है। तीसरी में आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन, इसके 10 पक्ष होते हैं। आर्थिक क्रियाओं का क्षेत्रीय या स्थानिक वितरण,
उसकी अवस्थिति, विशेषताएं, वर्गीकरण, अन्य घटनाओं से संबंध, सांस्कृतिक पक्ष, आर्थिक भूदृश्य की संकल्पना, आर्थिक उन्नति का स्तर, स्थानिक संगठन और प्रादेशिक आर्थिक विकास का अध्ययन। अब इसके जो चौथा है स्कोप में, वो आर्थिक विकास नियोजन एवं संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग। आर्थिक भूगोल के इस पक्ष में संसाधन संरक्षण के उपाय किए जाते हैं, संसाधन के न्यूनतम उपयोग से अधिक लाभ प्राप्त करने के उपाय किए जाते हैं, जिससे भविष्य के लिए संसाधनों की उपलब्धता बनी रहे। उदाहरण के लिए पेट्रोलियम के बढ़ते हुए उपयोग के भय से वैज्ञानिक एक ओर तो ऊर्जा के विकल्पों की खोज कर रहे तथा दूसरी ओर कम पेट्रोल से अधिक ऊर्जा प्राप्त या 1 लीटर से अधिक दूरी चलने वाली गाड़ियों का आविष्कार कर रहे हैं। वर्तमान काल में आर्थिक भूगोल पर पढ़ने वाले वातावरण परिवर्तन से संबंधित कारकों का अध्ययन भी महत्वपूर्ण है। आज इतने पढ़ेंगे। धन्यवाद।